नमस्कार। आज दिनांक 4/4/2021 है और गीता की निर्मल धारा की में हम लोग सभी अवगाहन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज चतुर्थ अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान अपना वचन कह रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ, अर्थात जानते हुए या ना जानते हुए सब मुझे ही भजते हैं। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भगवान की माया बहुत ही विस्तृत है। इसके बारे में एक बात और याद आ रही है। हमारे पिताजी जब गीता का उर्दू पोइट्री में ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो इस वाले श्लोक का ट्रांसलेशन मुझे याद है जो उन्होंने किया था। मैं आपको सुना रही हूँ, सुनिए। जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तर हमसे मिले, हमारे परस्तर हमसे मिले। आगे चलते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः शिमं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्योंकि कर्म जनित फल शीघ्र ही फलता है, परंतु ज्ञान फल कैवल्य शीघ्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अत्यंत दुष्प्राप्य है। इसलिए हम साधारण लोग जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल प्राप्त होता रहता है। ज्ञान रूपी फल प्राप्त करना वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। जो प्रभु की माया जैसी है, प्रभु के चिंतन जैसा है, उसको उसी रूप में जानना ये बहुत कठिन है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यं मया इष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तामहमव्ययम्। अर्थात हे अर्जुन, गुण कर्म और विभाग के अनुसार चतुर्वर्ण्यम, ये चारों वर्ण मैंने ही उत्पन्न किए हैं। उसका कर्ता भी मैं ही हूँ, पर फिर भी मैं अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ। अव्यय का मतलब जो कभी खर्च नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आप साधारण तौर पे भी हिंदी में हम मीनिंग कहते हैं ना, इतने पैसे व्यय हो गए। व्यय मीन्स खर्च हो गए, ख़त्म हो गए। और अव्यय मीन्स जो अव्यय हो ही नहीं सकता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, वो अव्यय होता है। वो केवल श्री भगवान है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात जो मुझे कर्म के फल नहीं बांधते और ना ही मेरी कर्मों के फलों में कोई इच्छा ही है। इति मां यो विजानाति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है, वो कामों के द्वारा, कर्म बंधन के द्वारा कभी भी नहीं बंधता। वो हमेशा मुक्त है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जो मुझे इस रूप में जानता है जिस प्रकार की मैं वास्तव में हूँ। मैं अव्यय, अजन्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म स्वरूप विष्णु स्वरूप हूँ।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। इस प्रकार जानकर प्राचीन काल के मुमुक्षुओं द्वारा भी कर्म अनुष्ठित हुए हैं, इसलिए तुम प्राचीन लोगों द्वारा पूर्वोत्तर काल में किए गए कर्म करो, अर्थात कर्म का अनुसरण करो, कर्म को सदा ही करते रहो। ये ही कर्मयोग की शिक्षा है और कर्मयोग का सार है कि कर्म करना है, लिप्त नहीं होना है। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।